सबसे पहले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि यह खबर यात्रियों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, एक बार फिर रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। 68 ट्रेनें जिन्हें रेलवे ने रद्द कर दिया है। SECR की 68 ट्रेनें रद्द की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से ट्रेनों को रद्द किया गया है। 6 से 16 अगस्त तक अलग अलग दिनों में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। नागपुर रेल मंडल के कन्हान रेलवे स्टेशन के यार्ड का आधुनिकीकरण होना है और जिसके चलते रीटा स्टील साइडिंग को जोड़ने का काम होगा और ऐसे में इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। बता दें आपको, रद्द ट्रेनों में एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। तो 9 से 14 अगस्त तक दुर्ग से छूटने वाली कई ट्रेनें जिन्हें रद्द किया गया है, 68 ट्रेनों को रद्द किया गया है 9 से 14 अगस्त, और इसी बीच में राखी का त्योहार भी पड़ना है। ऐसे में यात्रियों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई। सीधे रुख करते हैं, संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, वाकई में परेशानी यात्रियों की और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो ट्रेनें जिस तारीख में रद्द की गई हैं उसी तारीख में त्योहार भी पड़ रहे हैं। जिन यात्रियों ने पहले से इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाया है उनके लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई अब। निश्चित रूप से जया, लगातार ये देखा जा रहा है कि यात्री ट्रेनें जो है वो रद्द किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कोरोना काल से, तो 260 से भी अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके बाद जैसे ही ये कोरोना संक्रमण की दरें जब कम हुई, संक्रमण कम हुआ, तो जो ट्रेनें हैं, यात्री ट्रेनें हैं, उसको पटरियों में लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इस बीच ये देखा गया कि कोयले के परिवहन को लेकर लगातार दबाव बना रहा CCR पर, और यही वजह है कि फिर से यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया। लगातार ये तीसरी बार ऐसा है कि यात्री ट्रेनों को बड़ी संख्या में रद्द किया जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज 68 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई है रेलवे के द्वारा, जिसमें 6 से 16 अगस्त तक ये ट्रेन रद्द रहेगी। अब रही बात 6 से 16 के बीच, तो ये इस बीच बड़े हिंदू पर्व है, इसके तीजा है, इसके साथ ही राखी का बड़ा पर्व है, और इसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो रिजर्वेशन कराए हुए हैं। ऐसे में 68 ट्रेनों को एक अलग अलग दिनों में रद्द कर दिए जाने से उन यात्रियों के लिए बड़ी समस्या ये हो गई है कि वो अपने घरों तक या गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी इस बार समस्या सामने आनी पड़ेगी। अब लगातार ये देखा जा रहा है कि रेलवे आधुनिकीकरण के नाम से या तो पहले रेलवे यात्री ट्रेनों को रद्द करता है या फिर कोयले के परिवहन को लेकर, तो लगातार जो है यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, ना कि रेलवे यात्रियों को सुविधा देने की बात कर रहा है, बल्कि लगातार यात्री ट्रेनों को बंद करके या रद्द करके उन्हें परेशान करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसकी वजह से यात्री लगातार परेशान है। एक बार फिर से 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यात्री खासे नाराज हैं, अब उन्हें फिर से रिफंड लेना पड़ेगा। रिफंड के लिए लंबी लंबी कतारें में लाइन लगनी होगी और उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। लेकिन जो सुविधा देने की बात लगातार रेलवे कहता है कि यात्रियों को पर्याप्त सुविधा दी जाएगी, उनकी रेल यात्रा सुगम बनाया जाएगा, लेकिन वो चीजें दिखाई नहीं दे रही। तो एक के बाद एक लगातार ट्रेनों को रद्द किया जाता है। 68 ट्रेनें एक साथ अलग अलग दिनों में जब रद्द होंगी तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर यात्रियों पर दिखाई देगा। जाए बिल्कुल, यात्रियों की मुसीबतें बहुत ज्यादा अभी बढ़ गई है। उमेश, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप भी इस तारीख में बता दें आपको, 6 से 16 अगस्त में आप अगर किसी ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, कोई ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, तो पहले से अपनी ट्रेन का जो स्टेटस है वो चेक कर लीजिएगा। टिकट अगर कंफर्म है तो उस ट्रेन को चेक कर लीजिएगा कि कहीं वो ट्रेन रद्द तो नहीं हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेनें हैं जो अलग अलग तारीखों में रद्द की गई हैं। आपको बता दें, 9 से 14 अगस्त तक दुर्ग से छूटने वाली, 9 से 14 अगस्त तक गोंदिया से छूटने वाली ऐसी कई ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। आगे बढ़ते बड़े